जय हिंद दोस्तों। आइए हम लोग देखते हैं आज प्रथम कोटि की अवक्रिया। प्रथम कोटि की अवक्रिया क्या है? प्रथम कोटि की अवक्रिया वह अवक्रिया जो एक अभिकर्मक की सांद्रता पर निर्भर करती है, प्रथम कोटि की अवक्रिया कहलाती है। बड़ा सुंदर डिफिनीशन है, छोटा सा है। आइए इसको समझते हैं कि क्या होता है प्रथम कोटि की अवक्रिया। देखिए पुनः देखते हैं, वह अवक्रिया जो एक अभिकर्मक की सांद्रता पर निर्भर करती है, प्रथम कोटि की अवक्रिया कहलाती है। आइए हम प्रथम कोटि की अवक्रिया के लिए वेग स्थिरांक की गणना करते हैं। चलिए देखते हैं कैसे हम लोग वेग स्थिरांक की गणना करेंगे। माना एक अवक्रिया है, माना प्रथम कोटि की एक अवक्रिया, माना एक अवक्रिया निम्न है। ये प्रथम कोटि की अवक्रिया के लिए है। देखिएगा, ये एक अवक्रिया ए है जो ए जिसको अभिकारक बोलते हो पी उत्पाद का निर्माण करता है। देखिए अगर हम समय t बराबर 0 लें, t बराबर क्या ले लें, 0 ले लें, तो जो हमारा अभिकारक की सांद्रता है वो a का a मोल रहेगा और p 0 हो जाएगा। क्यों ऐसा क्यों होता है? क्योंकि आप जानते हैं कोई भी पदार्थ तुरंत उत्पाद का निर्माण नहीं करता है। जैसे हम मान लेते हैं कि अगर हमको चावल से भात बनाना है, तो हम चावल को जैसे ही पानी में डालकर उसको उबाले तुरंत वो भात नहीं बन जाता है। सेम उसी प्रकार से हमारा जो अभिकारक ए है, इसकी सांद्रता जो ए है, ठीक ना, वो तुरंत उत्पाद का निर्माण नहीं करेगा। टी हमारा जब 0 है, समय जब हम 0 लिए थे तो हमारा अभिकारक ए था, ए मोल था, तो हमारा उत्पाद 0 था। कुछ समय अंतराल बाद देखते हैं, अर्थात टी टाइम बाद देखते हैं। टी टाइम बाद देखते हैं, टी टाइम बाद देखेंगे तो हमारा यहाँ पर एक्स मोल उत्पाद जो है मिलेगा। तो अब देखिए, अगर एक्स मोल उत्पाद मिल रहा है तो कितना बचा हुआ है, तो जो शेष बचा हुआ है अगर हम ए में से एक्स को घटा दें तो कितना बचा हुआ है पता चल जाएगा। अर्थात जो टी टाइम बाद जो शेष बची हुई मात्रा होगी हमारी, वो ए माइनस के एक्स होगी। ए माइनस के क्या होगी? एक्स होगी। चलिए आइए आप देखते हैं, यहाँ लिखा गया है वह अभिक्रिया जो एक अभिकर्मक की सांद्रता पर निर्भर करती है। तो यहाँ पर जो हमारा वेग है, जो हमारा क्या है, वेग है जिसको हम आर से डिनोट करते हैं। जो हमारा रेट है ये आर समानुपाती किसके है? एक्टिव मास ए के पावर 1 के है। क्योंकि एक अभिक्रिया, देखिए कह रहे हैं, सॉरी यहाँ देखिए कह रहे हैं कि वह अभिक्रिया जो एक अभिकर्मक की सांद्रता पर निर्भर करती है। तो ये आर बराबर हमारा हो जाएगा एक्टिव मास ए के पावर 1 के। तो हम जब ये क्या करते हैं, जब हम समानुपाती का चिन्ह हटाते हैं तो हमको मिलेगा आर बराबर के के, आर बराबर के एक्टिव मास ए के पावर 1 के। ध्यान दीजिएगा, टी टाइम बाद जो हमारा अभिकारक की सांद्रता है, से सांद्रता है वो क्या है? ए माइनस एक्स है। तो हम ए की जगह पर ए माइनस एक्स रखेंगे, तो ये हो जाएगा हमारा आर बराबर के ब्रैकेट में ए माइनस एक्स के। इसको समीकरण नंबर 1 रख लेते हैं। आगे आप देखते हैं, हम लोग पढ़े हुए हैं रासायनिक बलगतिकी का नियम पढ़े हुए हैं। अब देखेंगे यहाँ से बलगतिकी के नियमानुसार, बलगतिकी के नियमानुसार बलगतिकी का जब नियमानुसार देखेंगे तो बलगतिकी का नियम क्या है? बलगतिकी का नियम होता है आर बराबर dx बाई dt के, dx बाई dt के। इसको समीकरण नंबर हम 2 रख लेते हैं। क्या रख लेते हैं? समीकरण नंबर 2। अब समीकरण नंबर 1 व 2 से अगर हम देखें, समीकरण नंबर 1 व 2 से देखिए, समीकरण नंबर 1 व 2 से, समीकरण नंबर 1 व 2 से अगर हम देखें तो समीकरण नंबर हमारा यहाँ r बराबर के है ना, तो यहाँ पर हम लोग लेंगे के ब्रैकेट में a माइनस एक्स के बराबर किसको होगा? यहाँ पर dx बाई dt के होगा। देखिए ऐसा करते हैं, dt को हम यहाँ लेकर आते हैं और a माइनस एक्स को यहाँ लेकर जाते हैं, थोड़ा पक्षांतर करते हैं। तो यहाँ पर पक्षांतर करने के बाद हमको मिलेगा क्या? आइए देखते हैं। तो यहाँ मिलेगा हमको, ये हो जाएगा हमारा dx बाई a माइनस एक्स के बराबर के dt के, ये मिल जाएगा। ऐसा करते हैं, दोनों पक्षों का हम लोग समाकलन कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं? समाकलन। देखिए दोनों पक्षों का हम लोग क्या करेंगे? दोनों पक्षों का समाकलन, दोनों पक्षों का समाकलन करने पर
करने पर, दोनों पक्षों का समाकलन करने पर, दोनों पक्षों का समाकलन क्या करेंगे तो क्या होगा, देखिए समाकलन dx बाई a माइनस एक्स के बराबर, वेग के हमारा वेग स्थिरांक है तो k का जो है समाकलन नहीं होगा, हम k को बाहर रखते हैं, k को बाहर रखते हैं तो यहाँ पर हमको मिल जाएगा समाकलन dt के, ये हो जाएगा। अब हम समाकलन को, इस समाकलन को आगे चलकर हल करेंगे, तो इसको हल करेंगे तो हम सीधे सीधे यहाँ लिख दे रहे हैं, जो हल करने पर जो आएगा उसको हम लिख दे रहे हैं कि समाकलन को हल करने पर, समाकलन को हल करने पर, जब समाकलन को हल करेंगे तो हमको क्या मिलेगा, देखिए यहाँ पर हमको मिल जाएगा, इस समाकलन को जब हल करेंगे तो यहाँ पर देखिए dx हट जाएगा, यहाँ पर 1 मिलेगा, तो यहाँ पर 1 बटे मिल जाएगा हमको, 1 बटे, ठीक ना, ये समाकलन को हटाएंगे तो यहाँ पर हमको log मिलेगा, पहले log ई बेस मिलेगा, log ई बेस मिलेगा 1 बटे a माइनस एक्स के, ठीक ना, बराबर हमको मिल जाएगा क्या, यहाँ पर बराबर हमको मिल जाएगा, देखिए एक k होगा, ठीक है ना, और इस समाकलन को हटाएंगे तो ये हमको t मिलेगा, के टी प्लस हमको यहाँ पर c मिल जाएगा। देखिए जहाँ पर c हम यहाँ पर लिखेंगे, जहाँ पर c हमारा क्या है, समाकलन स्थिरांक है, समाकलन क्या है, स्थिरांक है, समाकलन स्थिरांक है, ठीक है ना। इसके बाद देखते हैं यहाँ पर, इसको हम ऊपर लेके जाएंगे, इसको ऊपर लेके जाएंगे तो यहाँ पर, ठीक है ना, देखिए प्रारंभ में अगर देखें, हम शुरुआत में देखें, प्रारंभ समय में अगर देखें तो यहाँ देखिए प्रारंभ समय में t बराबर हमारा 0 था तो x का मान भी क्या था, 0 था, तो यहाँ हम t बराबर क्या रखेंगे, 0 रखेंगे, और x बराबर क्या रखेंगे, 0 रखेंगे। जब t बराबर 0 और x बराबर 0 रखेंगे, ऐसा करिएगा, इसको समीकरण नंबर हम लोग क्या करते हैं, 3 ले लेते हैं, ठीक ना, ये t बराबर 0 x बराबर 0 को हम समीकरण नंबर 3 में क्या करते हैं, रखते हैं, तो 3 में रखेंगे तो ये हो जाएगा हमारा माइनस का log ई बेस, ये हो जाएगा a माइनस का 0 बराबर के, ये हो जाएगा हमारा के टी, क्योंकि t हमारा 0 हो जाएगा, k गुणे 0 प्लस c के, देखिए a में से 0 को हटाएंगे तो हमारा a ही आएगा, तो ये हो जाएगा माइनस का log ई बेस a के, है ना, बराबर ये k का गुणा 0 करेंगे तो ये हमको c मिल जाएगा, c अर्थात c बराबर हमको मिल जाएगा माइनस का log ई बेस a के, ठीक ना। अब इस क्या करेंगे, इस c का मान समीकरण नंबर पुनः 3 में रखेंगे, तो यहाँ लिखेंगे c का मान समीकरण नंबर 3 में रखने पर समीकरण नंबर 3 में रखेंगे। तो आइए इसको हम ऊपर यहाँ देखते हैं, यहाँ देख लेते हैं, ठीक है ना, समीकरण नंबर 3, ये जो समीकरण नंबर 3 का मान, जो समीकरण नंबर 3 में हम मान रख रहे हैं, इसको यहाँ से बता रहे हैं, यहाँ से देखिएगा, यहाँ से ये हो जाएगा हमारा, क्या हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा, यहाँ हो जाएगा हमारा, जब c का मान समीकरण नंबर 3 में रखेंगे तो समीकरण नंबर 3 हमारा कौन सा, ये है ना, तो यहाँ पर हम c का मान रखेंगे, देखिए हो जाएगा हमारा माइनस का log ई बेस a माइनस एक्स, है ना, ये हो जाएगा हमारा बराबर के हो जाएगा हमारा यहाँ पर के टी प्लस, देखिए जो यहाँ पर c का मान है वो माइनस में आया है तो प्लस ना होकर ये माइनस है, माइनस का log ई बेस 1 हो जाएगा, माइनस log ई बेस को इधर लेकर आएंगे तो ये प्लस हो जाएगा, देखिए माइनस log ई बेस को हम लोग इधर लेकर आ रहे हैं तो ये हो जाएगा माइनस का log ई बेस, माइनस में ये प्लस हो जाएगा, जब ये इधर आएगा तो माइनस वाला प्लस हो जाएगा, तो माइनस का log ई बेस ए, फिर ये माइनस हो जाएगा हमारा log ई बेस a माइनस एक्स के, और ये हो जाएगा बराबर किसके, के टी हो जाएगा। देखिए हम लोग एक फार्मूला पढ़े हैं, हम लोग एक फार्मूला जानते हैं, फार्मूला हमारा क्या है, यहाँ पर चूंकि फार्मूला हमारा जो होता है वो log ई बेस अगर m बाई n है, ठीक ना, या log ई बेस m माइनस का log ई बेस n है, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं log ई बेस m बटे n के, ठीक ना। अब इसको ऐसे लिख सकते हैं, तो इस देखिए, अब इसको अगर हम बोल दें ये हमारा m है और इसको बोल दें कि ये n है, तो इसी फार्मूले पर इसको हम लोग पुट करेंगे, तो ये क्या हो जाएगा, देखिए ध्यान दीजिए, ये हो जाएगा हमारा log ये हो जाएगा log ई बेस हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा a बटे a माइनस एक्स, ठीक ना, a माइनस एक्स है बराबर किसके, के टी के।
ऐसा कर दो, के टी को इधर कर दो, लॉग ई बेस ए बटे ए माइनस एक्स को उधर कर लो, तो हो जाएगा हमारा के टी बराबर लॉग ई बेस ए बटे ए माइनस एक्स के, ठीक है ना। देखिए लॉग ई बेस को हम लोग 10 बेस में चेंज करेंगे, तो लॉग ई बेस को जब 10 बेस में चेंज करते हैं तो 2.303 से गुणा करते हैं, ठीक ना। ये हो जाएगा हमारा लॉग 10 बेस की, लॉग 10 बेस की, ठीक ना, लॉग 10 बेस को हो जाएगा, ये लॉग 10 बेस को हो जाएगा। देखिए इसके बाद ये क्या करेंगे हम लोग, जब यहाँ पर लॉग ई बेस को 10 बेस में चेंज करते हैं तो 2.303 से गुणा करते हैं, तो ये हो जाएगा हमारा के टी बराबर हमारा ये हो जाएगा 2.303, ठीक ना, 303 ये हो जाएगा हमारा। इसके बाद ये क्या करेंगे, लॉग 10 बेस ए बटे ए माइनस एक्स के कर देंगे, ठीक ना। ऐसा करते हैं, टी को इधर लेकर जाते हैं, टी को इधर लेकर जाएंगे तो ये हो जाएगा के बराबर 2.303 बटे टी कर देंगे, लॉग 10 बेस कर देंगे ए बटे ए माइनस एक्स कर देंगे, ठीक ना, ये कर देंगे। यही हमारा हो जाएगा प्रथम कोट की अपक्रिया के लिए वेग स्थिरांक, ठीक ना, ये हो जाएगा हमारा प्रथम कोट की अपक्रिया के लिए वेग स्थिरांक हो जाएगा। यही हमको ज्ञात करना था। ये ऐसा कर सकते हैं कि कभी कभी पूछा जाता है कि प्रथम कोट की अपक्रिया के लिए समाकलित वेग स्थिरांक की गणना कीजिए, तो यही प्रथम कोट की अपक्रिया के लिए समाकलित वेग स्थिरांक है। आइए इसको हम लोग एक बार पुनः रिवीजन कर लेते हैं 1 मिनट में। आइए देखते हैं क्या है। देखिए हमने क्या लिया, ए लिया जो अभिकारक है, अभिकारक से हमारा उत्पाद पी बन गया। ध्यान दीजिएगा, हमने टाइम जब 0 लिया तो ये हमारा ए हो गया, ये हमारा 0 रहेगा। क्यों? क्योंकि शुरुआती दौर में कोई भी जो है अभिकारक तुरंत उत्पाद नहीं बना देता है। टी टाइम बाद दिए तो ए माइनस एक्स होगा, क्योंकि जब एक्स मोल देगा तो हम ए में से घटाएंगे तो ए माइनस एक्स बचेगा। हमने क्या किया, हमने यहाँ पर वेग नियम लगाया। वेग नियम में क्या है, आर समानुपाती ए की घाते 1 के, क्योंकि अभिकारमक बोला गया कि एक अभिकारमक पर निर्भर करता है ये, तो आर बराबर हो जाएगा के इंटू के, ये समानुपातिक चिन्ह उठाएंगे तो यहाँ पर के मिलेगा और ये हो जाएगा हमारा एक्टिव मास 1/n। देखिए यहाँ पर टी टाइम बाद ए का जो मान है वो ए माइनस एक्स है, तो हमने ए की जगह पर ए माइनस एक्स को रखा, इसको समीकरण नंबर 1 रख लिया। फिर हमने क्या किया, बलगतकी का नियम लगाया। बलगतकी का नियम क्या कहता है, आर बराबर डी एक्स बाई डी टी के। समीकरण नंबर 2 रखा। समीकरण नंबर 1 व 2 से हम क्या देख रहे हैं, समीकरण नंबर 1 व 2 से देख रहे हैं कि के बराबर ए माइनस एक्स है और बराबर डी एक्स बाई डी टी के है। इधर आइए, डी एक्स बाई ए माइनस एक्स बराबर के डी, हमने पक्षांतर किया था, फिर ठीक है ना। पक्षांतर किसको किया था, ए माइनस एक्स को इधर लेकर आए और डी टी को उधर लेकर गए थे। दोनों पक्षों का समाकलन किया। दोनों पक्षों का समाकलन करने पर क्या मिला हमको, डी एक्स बटे ए माइनस एक्स का समाकलन हुआ, के का नहीं हुआ क्योंकि के हमारा क्या वेग स्थिरांक था, तो समाकलन डी टी का हुआ। समाकलन का चिन्ह हल किए तो हमको लॉग ई बेस मिल गया, ए बटे ए माइनस एक्स हुआ बराबर के टी प्लस सी, जहाँ पर सी समाकलन स्थिरांक मिल गया। देखिए ए माइनस एक्स को ऊपर लेके गए तो आगे माइनस चिन्ह लगा दिए, तो ये माइनस का लॉग ई बेस ए माइनस एक्स हुआ बराबर के टी प्लस सी हुआ। समीकरण नंबर इसको 3 रख लिए। शुरुआती समय हम देखा टी बराबर 0 था, एक्स बराबर 0 था, तो हमने यही मान यहाँ पर पुट किया तो हमको मिल गया सी बराबर माइनस का लॉग ए बी एस ए मिल गया। अब क्या किया, यही मान को हमने समीकरण नंबर 3 में रखा, तो 3 में रखने के बाद हमको क्या मिल गया, माइनस का लॉग ई बेस ए माइनस एक्स बराबर के टी माइनस का लॉग ई बेस 1 मिल गया। माइनस लॉग ई बेस को इधर लेकर प्लस हो गया, तो लॉग ई बेस ए माइनस का लॉग ई बेस ए माइनस एक्स बराबर के टी हो गया। लॉग ई बेस जो हमारा ए है और लॉग ई बेस जो ए माइनस एक्स है, इसको हम फार्मूले पर रखेंगे तो लॉग ई बेस एम बाई एन की फार्मूले पर रखेंगे, तो ये हो जाएगा हमारा लॉग ई बेस ए बटे ए माइनस एक्स हो जाएगा, ठीक ना, ए बटे ए माइनस एक्स के हो जाएगा और ये हो जाएगा हमारा बराबर के टी हो जाएगा। लॉग ई बेस को हम लोग 10 बेस में चेंज करने के लिए 2.303 से गुणा किए, 2.303 log 10, ठीक ना। तो यहाँ पर हमने क्या किया, यहाँ पर लिखा के टी बराबर 2.303 log 10 बेस ए बटे ए माइनस एक्स। हमने टी को पक्षांतर किया, इधर लेकर गए तो 2.303 बटे टी हो गया, log 10 बेस हो गया, ए बटे ए माइनस एक्स हो गया। ये हमारा समाकलित वेग स्थिरांक हो गया प्रथम कोट की अपक्रिया के लिए। अब इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, इसके बाद हम लोग शून्य कोट की अपक्रिया को अगले पार्ट में देखते हैं। धन्यवाद।